रहेगी भी आगे भी, क्योंकि क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी हुई क्यों? कॉस्ट बढ़ा के। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसका उत्तर मैं बाद में बताऊंगा। आप लोगों ने तुलसी की बोतल देखी होगी अपनी, तुलसी की बोतल देखी है ना? जो नए लोग हैं शायद ना देखा हो, बट हमारी जो तुलसी की बोतल है वो किस में आती है? कांच में। और दूसरी कंपनी किस में देती है? प्लास्टिक। अब आप सोचो, संजीव सर इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, क्या उनको इतना नहीं पता होगा कि चलो ठीक है यार, हम अपना कांच का बोतल खरीद के कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं, हम इसको प्लास्टिक में डाल सकते थे ना, लेकिन हमने तो नहीं डाला। उसका एक रीजन है, और रीजन आपको मैं बताऊंगा अभी, तुलसी जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो अपना क्या है कि हम सब कुछ क्वालिटी पे काम करते हैं और उसको क्वालिटी से लेना देना। देखिए सबसे पहले होता क्या है, अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए कि थंडर ग्लास बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट मुझे बनाना है। थंडर ग्लास बनाने के दो तरीके हैं, और ये दो तरीके मैं आपको समझा देती हूँ। पहला तरीका, जैसे मान लीजिए घर पे आते हैं, घर का एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए आज के टाइम पे सबके पास इतना समय नहीं होता है, तो घर बनाने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका ये है कि हम खुद नक्शा बनवाएं, हम खुद क्या है मटेरियल जुटाएं, हम खुद क्या है लेबर जुटाएं, हम खुद क्या खड़े रहें, फिर एक एक चीज़ को देख के घर बनाएं। पहला तरीका ये है। अब इस तरीके में क्या है कि पैसा ज़्यादा भी लगेगा, क्वालिटी मेंटेन आप कर लो। दूसरा तरीका ये है कि भाई किसी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा हमने, उसको बोला भाई देख ये स्ट्रक्चर है, ऐसे घर मुझे बनाने हैं और तू ऐसा घर बना, बता कितना पैसा लेगा। उसने एक बार अमाउंट बोला, हमने बोला ठीक है भाई इतने में करके बना। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाता है उसमें क्या है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि आपने उसको पैसा उतना ही दिया। लेकिन जब आप बनाते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप करते रहते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं करेगा। उसको आपने 20 लाख दे दिया, मतलब 20 लाख। अब वो चाहे सीमेंट कितनी भी क्वालिटी खराब हो, उसको लगाना है, क्योंकि आपने जो डिज़ाइन दिया उसको मेंटेन करना है। ऐसे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दो प्रोसेस होते हैं। एक तो जो इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि थंडर ग्लास है, इसमें हम लोगों ने भस्म यूज़ करा है, सुगंधा यूज़ किया, मोस्टली यूज़ किया है, तो हम ये सारी चीज़ों का जो रस है कहीं से ले आएंगे उठा के, बस मिला उला के बना के दे दिया आपको। अब जो रस उठा के लाया था, उस रस की क्वालिटी क्या आपने चेक नहीं किया, उस रस बनाने वाले ने क्या क्या बनाया है क्या नहीं बनाया हमने चेक नहीं किया, हमने बस डाल दिया। फिर हमने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट ले जाओ, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं आप देखो, और जब हम पीते हैं तो वो रिजल्ट है। तो हम क्या करते हैं, ये सारा काम हटाते हैं, हम खुद सब कुछ करेंगे। हम भाई जड़ भी ले आएंगे, पत्ते भी लाएंगे, तने भी लाएंगे, भस्म भी लाएंगे, खुद उसका एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे, और एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद उसकी मिक्सिंग भी खुद करेंगे। मतलब ये सारे प्रोसेस करने में लेबर इन्वॉल्व होता है, वैल्यू एडिशन होता है इसका। अब एक जड़ अगर अलग करेगा उसका लेबर अलग होगा, उसका एक्सट्रैक्ट बनाने वाला अलग होगा। दूसरी बात ये है कि जो बाकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पानी का। कितने लोग केमिस्ट्री पढ़े, साइंस? जितने लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, कभी साइंस लैब में आप जाके देखना, एक बूंद डिस्टिल वाटर बनाने में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम लगता है एक बूंद बनने में। आप सोचो कि कंपनी के पास अपना डिस्टिल वाटर का प्लांट है खुद का, क्योंकि हम पानी वही यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर बिल्कुल प्योर वाटर होता है। और शरीर में अगर आपके शुद्ध पानी जाएगा तभी जाके सारे प्रोडक्ट वर्क करने वाले, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। तो इसमें भी कॉस्टिंग बढ़ गई। उसके बाद पैकेजिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं, ये हमारी क्वालिटी को मेंटेन करता है, और क्वालिटी मेंटेन होगी तो रिजल्ट भी आएगा और लोग देखो अपने आप आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में, और यही प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए अब एक एक करके प्रोडक्ट को देखेंगे आगे।